गुणस्थान शतक मंगलाचरण। आदिश्वर से वीर प्रभु और गौतम कुंद कुंद ऋषिराज। विद्याभूषण सन्मति चरण शतक रचो नत मस्तक आज। शतक कहूँ नत मस्तक आज। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मत सागर जी महाराज की जय। धर्मप्राय बंधु, गुणस्थान शतक पर स्वाध्याय करते हुए गुणस्थानों के विषय में परिचय प्राप्त कर रहे हैं। गुणस्थान क्या है, कितने होते हैं, उनका क्या स्वरूप है। आज उपशांत मोह नामक गुणस्थान, इसकी भी चर्चा कल की थी। यह 11वां गुणस्थान है और उपशम श्रेणी का यह अंतिम गुणस्थान है। ये उपशम जो मुनिराज चारित्र्यमोहिनी कर्म की प्रकृतियों का उपशम करते हुए श्रेणी पर आरोहण करते हैं, उनको इस गुणस्थान की प्राप्ति होती है। लेकिन नियम है इस गुणस्थान का कि जो 11वें गुणस्थान को प्राप्त करता है वह नियम से नीचे गिर करके आता है, क्योंकि कर्मों का उपशम किया है, नष्ट नहीं किया है। सत्ता में अभी कसाय बैठी है, इसलिए 11वें गुणस्थान का काल अंतर्मुहूर्त है और अंतर्मुहूर्त काल पूर्ण होने पर किसी न किसी कसाय का उदय आ जाता है। संजुलन, क्रोध, मान, माया, लोभ में से किसी एक कसाय का उदय आता है और जीव नियम से नीचे गिरता है। और नीचे गिरने का क्रम है, जैसे श्रेणी में क्रम से चढ़े थे उसी प्रकार से नीचे गिरते हैं। 11 में से 10वें में, फिर 9वें में, फिर 8वें में, फिर 7वें में। 7वें छठे में झूलते हैं और यदि छायक सम्यक दृष्टि है तो चौथे तक भी आ जाते हैं, और यदि उपशम सम्यक दृष्टि है तो वह पहले तक भी आ सकते हैं। तो 11वें गुणस्थान का की यह विशेषता है। 11वें उपशांत गुणस्थान उपशम श्रेणी का अंतिम गुणस्थान है, अतः इस 11वें गुणस्थान से आगे क्षीण मोह आदि गुणस्थानों में गमन नहीं होता। इस 11वें गुणस्थान से मुनिरा यथायोग एक अंतर्मुहूर्त काल पर्यंत पूर्ण वीतरागी रहकर तदनंतर नीचे के उपशम सुसांप्राग गुणस्थान में गमन करते हैं। मरण के समय विग्रह गति में चतुर्थ गुणस्थान में आ जाते हैं और देव गति में ही जन्म लेते हैं। उपशांत गुणस्थान में नीचे से के मात्र सुसांप्राग गुणस्थान से ही आगमन होता है। अब बतलाते हैं कि किसमें किन का बंध होता है, किसका अबंध होता है, किन की विच्छुत्ति होती है। बंध 1 अबंध 19 शत विच्छुत्ति नहीं होती है। यथाख्यात चारित्र का अनुभव अल्पकाल का मोती है। उपशांत गुणस्थान में एक साता वेदनी का ही बंध होता है। बंध एक प्रकृति का बंध होता है, वह है साता वेदनी। अबंध 19 शत 119 प्रकृतियाँ अबंध होती हैं और विच्छुत्ति नहीं होती है। इस गुणस्थान में किसी भी कण प्रकृति की विच्छुत्ति नहीं होती है। यथाख्यात चारित्र का अनुभव, और यथाख्यात चारित्र का अनुभव जो 11वें गुणस्थान में यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति हो जाती है और उसका अनुभव जीव को आता है, और वह अनुभव स्थायी नहीं होता, अधिक काल नहीं टिकता है, अल्पकाल का मोती है। अल्पकाल है, जितना उस 11वें गुणस्थान का काल है अंतर्मुहूर्त, उतने ही समय तक यथाख्यात चारित्र का अनुभव रहता है। बंध योग 120 प्रकृतियों में से उपशांत गुणस्थान में मात्र एक ही प्रकृति का बंध होता है, वह भी योग के निमित्त से।
क्योंकि योग के निमित्त से प्रकृति प्रदेश बंध एक समय का ही होता है। मोहिनी कर्म का पूर्ण उपशम हो जाने से स्थिति अनुभाग बंध नहीं होते हैं। साता वेदनी का जो बंध होता है वह मात्र प्रकृति और प्रदेश बंध होता है, वह भी एक समय वाला का ही होता है। कर्मबंध 4 प्रकार का होता है: प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। इन 4 प्रकार के बंध में से प्रकृति और प्रदेश बंध योग के निमित्त से होते हैं और स्थिति और अनुभाग बंध कषाय के निमित्त से होते हैं। जिस प्रकार रुक्ष दीवार पर धूल नहीं जमती, दीवार पर स्पर्श होकर नीचे गिर जाती है, उसी प्रकार कषाय रूपी स्निग्धता के अभाव में मात्र योग के निमित्त से होने वाला कर्मबंध एक समय मात्र का ही होता है, दूसरे समय में उसकी निजरा हो जाती है। उस बंध को जली रस्सीवत कहा गया है। जिस प्रकार जली हुई रस्सी किसी काम की नहीं होती, उसी प्रकार शाता वेदनी का बंध नाम मात्र का होता है। 10वें गुणस्थान तक कषाय के सद्भाव के कारण यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। 11वें गुणस्थान में कषाय का पूर्ण अभाव हो जाने से यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति हो जाती है। यथाख्यात, यथा माने जैसा, ख्यात माने कहा। आत्मा का स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा ही प्राप्त हो जाना यथाख्यात चारित्र कहलाता है। यह यथाख्यात चारित्र 11वें गुणस्थान में उपशम रूप होता है, इसलिए अल्पकालिक है। 11वें गुणस्थान का जितना काल है उतने समय पर्यंत ही यथाख्यात चारित्र रहता है, इसके बाद नियम से छूट जाता है। यथाख्यात चारित्र में आत्मा का साक्षात अनुभव रूप आनंद प्राप्त होता है, इसलिए इसे अल्पकाल का मोती कहा गया है। औपशमिक भावों का सद्भाव इस 11वें उपशांत मोह गुणस्थान पर्यंत ही रहता है। 11वें गुणस्थान जो वीतराग शब्द आया है वह शब्द आदि दीपक है, अर्थात आगे के 14वें गुणस्थान एवं सिद्ध भगवान पर्यंत पूर्ण वीतरागता विद्यमान रहती है। ओम नमः।